Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the 8th part of the 4th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about a new concept and this is copy constructor. Constructor के बारे में हमने last 2 lecture में पढ़ा है कि constructor is a special member function that initializes an object of a class in a correct way. इसमें हम अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो हम पैरामीटर पास करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को सही तरीके से इनिशियलाइज करता है। और अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो मींस उसमें या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हो या उसमें हम पैरामीटर ना लिख के बगैर पैरामीटर के हम कॉल कर दे तो भी सही तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ना व्हाट मींस बाय कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो उस वक्त जो कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। A copy constructor is a special type of constructor in object-oriented programming that creates a new instance of an object and initializes it with the values of an existing object of the same class. जब आप फॉर एग्जांपल टाइम क्लास के मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है t1 और मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टाइम t2 assign t1, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है। ठीक है, इस T1 के जो डेटा मेंबर्स है वो कॉपी हो जाते हैं इनटू T2 और यहाँ पर या तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इशू करता है या हम जो है ख़ुद एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके इसको सही तरीके से हैंडल करते हैं। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स अ रेफरेंस to an object of the same class and creates a new object that is copy of the original object. ये हमारे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें एक आर्गुमेंट हम पास करते हैं और वो आर्गुमेंट भी हमारे पास उसी क्लास का रेफरेंस होता है। ठीक है, इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट हम कॉपी करना चाहते हैं उसका रेफरेंस हम पास करते हैं इनटू दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसके ज़रिए हम न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। मेंबर बाय मेंबर हम उसके डेटा मेंबर्स को इस तरह असाइन करते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज टिपिकली यूज व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट दैट इज अ डीप कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डीप कॉपी, ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज बिकॉज वी वांट अ डीप कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जब हम फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को तो उसमें हमारे पास शैलो कॉपी क्रिएट होती है। दोनों टाइप्स अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और जब हम चाहते हैं कि नहीं शैलो कॉपी नहीं चाहिए, हमने डीप कॉपी जो है इस ऑब्जेक्ट का क्रिएट करना है, तो इस केस में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। अभी आगे लेक्चर में इंशाल्लाह अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि शैलो और डीप कॉपी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो जब हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरह असाइन करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी डीप कॉपी बन जाए तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। दिस कैन बी यूजफुल फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस सच एज मेकिंग अ बैकअप कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा और पासिंग ऑब्जेक्ट्स बिटवीन फंक्शंस विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस होते हैं किसी क्लास के अंदर, तो जब हम उसका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो उसमें हमारे पास एरर्स आते हैं और इस तरह कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस केस में हम अच्छी बात यह है कि हम डीप कॉपी यूज़ कर रहे हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, क्लास नेम कॉन्स्टेंट लिख के या ना लिख के, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट आप लिखेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि ये जो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते पर। ठीक है, और क्लास नेम इम्पर्सन अदर, बिकॉज इम्पर्सन क्यों लिखते हैं क्योंकि हम रेफरेंस पास कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का। और इसके बॉडी के अंदर फिर हम लॉजिकली मतलब ख़ुद अपना लॉजिक लिखेंगे कि किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को असाइन करते हैं दूसरी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को। ठीक, नाउ शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। हमने कहा कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर तब यूज़ करते हैं जब हम डीप कॉपी बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम शैलो कॉपी डिस्कस करते हैं बिकॉज द नॉर्मल कॉपी जो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी हो जाता है तो उसकी जो कॉपी बनती है दैट इज़ शैलो कॉपी। शैलो कॉपी का क्या मतलब है, सो क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग डेटा ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल एज इट इज़ कॉल्ड शैलो कॉपी। नॉर्मली जब हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को
कॉपी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी। हर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हर एक डेटा मेंबर दूसरे ऑब्जेक्ट को इसी तरह कॉपी हो जाता है जिसी तरह वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन शैलो कॉपी न्यू रेफरेंसेस आर क्रिएटेड टू द एक्चुअल मेमोरी लोकेशन। आप कंसीडर करें कि आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इसमें आपने एक पॉइंटर लिया है PTR और ई पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को, मींस इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इस पॉइंटर में सेव है। और आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आपने असाइन कर दिया इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो PTR डेटा मेंबर होगा उसमें भी इसका एड्रेस आएगा। तो देखिए इस केस में दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इन शैलो कॉपी न्यू रेफरेंसेस आर क्रिएटेड टू द एक्चुअल मेमोरी लोकेशंस। यहाँ PTR तो न्यू क्रिएट हो रहा है, पॉइंटर न्यू क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस होगा वो इसी जगह का होगा। तो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस कर दें तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। इट मीन्स कि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को भी मॉडिफाई कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। So if there is a pointer data member holding address of some memory location outside the object, it is copied as it is. उसी तरह बिल्कुल कॉपी होगा without keeping care of the actual value of the memory location. ठीक है, तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कॉपी करेंगे तो उसके पॉइंटर वगैरह भी उसी तरह ही कॉपी हो जाएगी। एक पॉइंटर में किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेव हो तो वो एड्रेस भी दूसरी ऑब्जेक्ट के उस पॉइंटर में सेव हो जाएगा। This means that both the original and copied objects share the same memory locations. इस केस में क्या है, हमारे पास कॉपी ऑब्जेक्ट जो है और ओरिजिनल दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड चेंजेस मेड टू वन ऑफ देम विल अफेक्ट द अदर। एक में आप चेंजेस कर रहे हैं तो इट मीन्स एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में चेंजेस हो रही है एक की तरफ से तो दूसरे में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर दूसरे में आप चेंजेस करते हैं तो फर्स्ट वाले में रिफ्लेक्ट होंगे। बाई डिफॉल्ट शैलो कॉपी इज यूज्ड। बाय डिफ़ॉल्ट शैलो कॉपी इज़ यूज, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास शैलो कॉपी यूज़ होती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स जब आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे को कॉपी करते हैं तो शैलो कॉपी यूज़ होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, डीप कॉपी यूज़ करना है। और डीप कॉपी किस तरह हम यूज़ करेंगे, जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए हम खुद इन मेमोरी लोकेशन को हैंडल करेंगे। तो जब फिर हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे को असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और सही तरीके से मेमोरी लोकेशन हम हैंडल कर सकते हैं। नाउ डीप कॉपी, what means by deep copy? So creating a copy of an object by copying data of another object along with the values of memory resources that resides outside of the object but handled by that object is called deep copy. जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट में इस तरीके से कॉपी कर दें कि आउटसाइड द ऑब्जेक्ट मेमोरी जो मेमोरी लोकेशंस है उनको भी हम सही तरीके से कॉपी कर दें और उनके लिए अलग मेमोरी लोकेशन असाइन कर दें। सो दिस टाइप ऑफ कॉपी विल बी कॉल्ड डीप कॉपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें कोई पॉइंटर है, फॉर एग्जांपल PTR, वो रेफरेंस कर रहा है किसी मेमोरी लोकेशन को। जब हम इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं तो हम सेम उसी टाइप की मेमोरी लोकेशन यहाँ पर रिज़र्व कर देते हैं और इसके जो पॉइंटर है उसमें इस न्यू मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेव करते हैं और इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू सेव होती है वो यहाँ पर कॉपी करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डीप कॉपी, ठीक है। इस केस में हमारे पास मेमोरी लोकेशन शेयर नहीं है लेकिन उसकी कंप्लीट कॉपी हमने बना दी, एक अलग कॉपी। पहले केस में शैलो कॉपी में क्या होता था कि सेम मेमोरी लोकेशन दोनों पॉइंटर के दरमियान शेयर होता था, दोनों पॉइंटर में सेम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता था। इसमें क्या है, इसमें हम एक अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं और इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू सेव होते हैं वो हम यहाँ पर भी सेव करते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम एक पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी लोकेशन को चेंज करते हैं तो दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। So in deep copy, new references are created to new actual memory locations, ठीक है। न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाते हैं और उनके लिए न्यू पॉइंटर क्रिएट हो जाते हैं। If there is a pointer data member holding address of some memory location outside the object, new memory is allocated outside and its address is stored in the new pointer, ठीक है। तो न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाते हैं और उनके एड्रेसेस न्यू पॉइंटर में सेव हो जाते हैं।
दिस मीन्स दैट बोथ द ओरिजिनल एंड कॉपीड ऑब्जेक्ट डू नॉट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशंस। पहले केस में वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते थे, इस केस में सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर नहीं करते। एंड चेंजेस मेड टू वन ऑफ देम विल नॉट अफेक्ट द अदर। डीप कॉपी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम डीप कॉपी क्रिएट करते हैं। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा हमने इस तरह डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास शैलो कॉपी में क्या होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसकी हम कॉपी बनाते हैं और कंसिडर करें यहाँ कोई पॉइंटर हमने लिया है और ये पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं तो इसके साथ ये पॉइंटर भी कॉपी हो जाता है और इसके अंदर वो वैल्यू भी कॉपी हो जाती है। तो ये पॉइंटर यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा था, तो अभी भी ये पॉइंटर यहाँ पर जो है यहाँ रेफरेंस करेगा। तो दोनों पॉइंटर के थ्रू, दोनों ऑब्जेक्ट में पॉइंटर के थ्रू अगर आप मेमोरी लोकेशन में कोई चेंज कर दें तो वो ओवरऑल रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर एरर या कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और एरर्स भी क्रिएट करता है। डीप कॉपी में क्या होता है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है और कंसिडर करें इसमें आपने कोई पॉइंटर लिया है जो कि आउटसाइड मेमोरी को वो रेफरेंस करता है। जब आपने डीप कॉपी बना दी तो डीप कॉपी का मतलब ये है कि आपने इस पॉइंटर की कॉपी भी बना दी और इस पॉइंटर के लिए ये जिस चीज़ को रेफरेंस कर रहा था उसी तरह का मेमोरी लोकेशन आपने बना दिया और उस न्यू मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपने इस न्यू पॉइंटर में सेव कर दिया। तो अभी अगर इस न्यू मेमोरी लोकेशन में आप चेंज कर दें तो वो यहाँ ओल्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या ओल्ड में अगर आप चेंज कर दें तो न्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो देयर विल हैव नो एरर्स एंड नो कन्फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि न्यू कॉपी और डीप कॉपी आपके अलग अलग हो गई। सो व्हेन अ क्लास हैज़ डायनामिक मेमोरी लोकेशंस इट इज़ डेंजरस टू यूज़ शैलो कॉपी। यूज़ डीप कॉपी टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड पोटेंशियल एरर्स। जब आपके क्लास में डायनामिक मेमोरी लोकेशंस हो, मींस पॉइंटर आपने यूज़ की हो, तो कोशिश करना चाहिए कि डीप कॉपी यूज़ करें और शैलो कॉपी यूज़ ना करें। Also, it is important to note that deep copy can be more expensive in terms of performance. Performance wise, deep copy हमारे पास ज़्यादा expensive है because in deep copy each and every memory location will be created separately and also the pointers will assign their memory addresses. ठीक है, शैलो कॉपी में क्या है, जस्ट पॉइंटर कॉपी कर दे, उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो भी कॉपी कर दे। लेकिन डीप कॉपी में क्या है, आप पहले पॉइंटर बनाएंगे, न्यू मेमोरी लोकेशंस बनाएंगे, फिर ओल्ड मेमोरी लोकेशन से वैल्यूज़ न्यू मेमोरी लोकेशन में कॉपी करेंगे और न्यू मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस न्यू पॉइंटर के अंदर आप कॉपी करेंगे। सो दिस इज़ परफॉर्मेंस वाइज एक्सपेंसिव देन शैलो कॉपी। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और आप देखेंगे भी कि शैलो कॉपी जो है हमारे पास किस तरह एरर्स प्रोड्यूस करता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और किस तरह हम उसको अवॉइड करते हैं प्रैक्टिकली यूजिंग द डीप कॉपी। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।